हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग हायर ट्रिग्नोमेट्री का जो है एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है प्रश्न को डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक है एक्सपेंशन ऑफ साइन एन थीटा, कॉस एन थीटा एंड टैन एन थीटा। इसको हम लोग को एक्सपेंशन करना है। ये हायर ट्रिग्नोमेट्री जो है बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स या बीए फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में पूछे जाने वाला जो ये एक्सपेंशन है आते हैं, तो इसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले मैं बता दूं कि इस चैनल पर आपको बीएससी मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी वीडियोज अपलोड हो रहे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको देखिए या मैं इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो आइए हायर ट्रिग्नोमेट्री के इस नए टॉपिक्स की शुरुआत करते हैं। बेहतरीन तरीके से देखिए इसको और समझते हैं। यहाँ पर है एक्सपेंशन ऑफ साइन एन थीटा, कॉस एन थीटा और टैन एन थीटा। तो सबसे पहले जो है कुछ इन बातों को हम लोग को रिमेंबर रखना है, क्योंकि इनका यूज हम लोग जो है करेंगे। तो एन सी जीरो बराबर होता है 1, कॉम्बिनेशन चैप्टर का है। एन सी 1 बराबर होता है एन सी एन बराबर होता है 1, और ये जनरली जो है जनरलाइज फार्मूला है एन सी आर बराबर होता है फैक्टोरियल एन बटा फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। ये जो है जनरलाइज फार्मूला है जिसको हम लोग को रिमेंबर रखना है कि एन सी आर बराबर होता है ऊपर में फैक्टोरियल एन बटा नीचे में फैक्टोरियल आर इंटू एन माइनस आर। ऊपर का फैक्टोरियल बटा नीचे का फैक्टोरियल और दोनों के घटाव का फैक्टोरियल नीचे रहेगा। ये जो है हम लोग को याद रखना है, और उसी पर जो है ये सब फार्मूलाज बने हैं। एन सी जीरो बराबर 1, एन सी 1 बराबर एन सी एन बराबर भी होता है 1। अब सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर एन बराबर क्या होता है। ये होता है कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा, जो कि डी मोइवर्स थ्योरम है। और इसी डी मोइवर्स थ्योरम का यूज करके हम लोग साइन एन थीटा, कॉस एन थीटा और टैन एन थीटा का जो है एक्सपेंशन प्राप्त करेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर एन। वहीं आरएचएस को एलएचएस की ओर लिखे और एलएचएस को आरएचएस की ओर लिख दिए। अब जो है इसका एक्सपेंशन हम लोग जानते हैं। क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ रखा है एक थियरम जिसका नाम है बाइनोमियल थियरम। बाइनोमियल थ्योरम नाम सुनते ही आपको याद आ चुका होगा कि बाइनोमियल थ्योरम जो होता है वो क्लास 11th में था, और उसका एक्सपेंशन कैसे किया जाता है वो भी आपको मालूम होगा। अगर आपको नहीं मालूम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं बाइनोमियल थ्योरम पर जो है एक वीडियो ज़रूर से ज़रूर अपलोड कर दूंगा। अगर आपको आता है तो वीडियोज को आगे देखिए। तो यहाँ पर हो जाएगा बाइनोमियल थ्योरम के द्वारा एन सी जीरो और फर्स्ट पर पावर जो होता है एन हो जाएगा कॉस की पावर एन थीटा प्लस एन सी 1। ठीक है, यहाँ एन सी जीरो था, एन सी 1 कॉस की पावर एन माइनस 1 थीटा हो जाएगा, यानी एन माइनस 1 थीटा हो जाएगा। और आयोटा साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ पर आयोटा साइन थीटा है तो यहाँ पर हम लोग आयोटा साइन थीटा लिखेंगे। और इसका नीचे जो होता है एन सी 1 सी के जो फुट के पास होता है यानी पैर के पास जो होता है उसका पावर होता है, तो यहाँ 1 हो जाएगा, प्लस एन सी 2 इंटू कॉस थीटा की पावर एन माइनस 2 इंटू आयोटा साइन थीटा की पावर 2 हो जाएगा। या घटाकर कॉस पर पावर डालेंगे और जो नीचे वाला जो चीज़ है उसका आयोटा साइन थीटा पर पावर होगा। यही जो है बाइनोमियल थ्योरम होता है। तो आगे हो जाएगा एन सी थ्री कॉस थीटा की पावर एन माइनस 3 इंटू आयोटा साइन थीटा की पावर 3 प्लस एन सी 4 कॉस थीटा की पावर एन माइनस 4 आयोटा साइन थीटा की पावर 4। इसी प्रकार एन सी 5 कॉस थीटा की पावर एन माइनस 5 आयोटा साइन थीटा की पावर 5 प्लस डॉट डॉट डॉट। इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। अब आइए आगे देखते हैं और
आगे किस प्रकार इसको सॉल्व करेंगे, इसी को सॉल्व करना है तो हम लोग को जो प्राप्त होने वाला है वो मिल जाएगा। यहाँ पर है कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा बराबर कॉस की पावर एन थीटा प्लस एन सी वन कॉस की पावर एन माइनस वन थीटा इंटू आयोटा साइन एन थीटा प्लस एन सी टू कॉस की पावर एन माइनस टू थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस आयोटा स्क्वायर। उसके बाद है एन सी थ्री कॉस की पावर एन माइनस थ्री। जनरली हम लोग जो है इसमें जो है पावर को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो ये कॉस की पावर एन माइनस थ्री थीटा इंटू आयोटा क्यूब साइन क्यूब थीटा प्लस एन सी फोर कॉस की पावर एन माइनस फोर थीटा इंटू आयोटा के पावर फोर साइन की पावर फोर थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे और हम लोग जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है माइनस वन, आयोटा क्यूब बराबर होता है माइनस आयोटा और आयोटा की पावर फोर होता है वन। तो यहाँ पर जो है आयोटा का जो वैल्यूज है उसको हम लोग रखेंगे तो हम लोग को इतना प्राप्त हो जाएगा, कॉस की पावर एन थीटा प्लस आयोटा एन सी वन कॉस की पावर एन माइनस वन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस एन सी टू कॉस की पावर एन माइनस टू थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये माइनस कहाँ से आया सर जी? तो ये जो माइनस है हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर आयोटा स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर माइनस वन होता है, इसलिए यहाँ पर माइनस आ चुका है। फिर जगह माइनस आयोटा एन सी थ्री कॉस की पावर एन माइनस थ्री थीटा इंटू साइन की पावर थ्री थीटा प्लस एन सी फोर कॉस की पावर एन माइनस फोर थीटा इंटू साइन की पावर फोर थीटा प्लस आयोटा एन सी फाइव कॉस की पावर एन माइनस फाइव थीटा इंटू साइन की पावर फाइव थीटा प्लस डॉट डॉट डॉट। अब इसको हम लोग आगे जो है लिख सकते हैं, आयोटा कॉमन लेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा कॉस की पावर एन थीटा माइनस एन सी टू कॉस की पावर एन माइनस टू थीटा, यानी कि रियल पार्ट हम लोग इधर लिखे और इमेजिनरी पार्ट इधर लिखे और ये बराबर किसके था, कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। तो ये रियल पार्ट इस रियल पार्ट के बराबर हो जाएगा, ये इमेजिनरी पार्ट जो होगा इस इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग इसको इक्वेटिंग करेंगे और कॉस एन थीटा का एक्सपेंसन यहाँ पर आ चुका है और साइन एन थीटा का एक्सपेंसन यहाँ पर आ चुका है। तो आइए अब इसको हम लोग लिखते हैं, कॉस एन थीटा और साइन एन थीटा के एक्सपेंसन को। जब हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट किया तो कॉस एन थीटा इज इक्वल्स टू हो गया कॉस की पावर एन थीटा माइनस एन सी टू कॉस की पावर एन माइनस टू थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस एन सी फोर कॉस की पावर एन माइनस फोर थीटा इंटू साइन की पावर फोर थीटा माइनस, इस तरह जो है आगे बढ़ता जाएगा। इसमें हम लोग को एक बात ध्यान रखना है, ये अल्टरनेटिव साइन है, यहाँ पॉजिटिव है उसके बाद नेगेटिव है उसके बाद फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव होगा, इस तरह हम लोग को बढ़ते जाना है। और एक बात और ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो है एन सी जीरो है जिसका मान वन है और फिर एन सी टू है एन सी फोर है, इस प्रकार जो है हम लोग ऐसे ट्रिक के द्वारा भी याद रख सकते हैं। उसके बाद साइन एन थीटा देख सकते हैं, ये क्या होगा यहाँ पर, तो ये एन सी वन हो जाएगा। तो एन सी वन बराबर क्या होता है, एन सी वन बराबर होता है हम लोगों का एन सी वन जो है यहाँ पर है जो कि एन के बराबर होता है और कॉस की पावर एन माइनस वन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस एन सी थ्री कॉस की पावर एन माइनस थ्री थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा प्लस एन सी फाइव कॉस एन माइनस फाइव थीटा इंटू साइन की पावर फाइव थीटा माइनस, इस तरह जो है ये सो ऑन होते बढ़ते जाएगा। तो ये हम लोग को कॉस एन थीटा और साइन एन थीटा का जो एक्सपेंसन है कैसे प्राप्त हुआ है वो समझ में आ चुका है। कैसे, तो मैं एक बार और रिपीट कर दूं कि पहले हम लोग डी मोइवर्स थ्योरम जानते हैं कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर एन रहेगा, तो कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा होता है। अब इस पर बाइनोमियल थ्योरम यूज करेंगे और रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर देंगे तो कॉस एन थीटा और साइन एन थीटा हम लोग को जो है प्राप्त हो चुका है। अब एक्सपेंसन ऑफ टेन थीटा कैसे होगा, तो टेन एन थीटा हम लोग जानते हैं ये बराबर होता है साइन एन थीटा बटा कॉस एन थीटा के। तो बस साइन एन थीटा का यहाँ पर हम लोग एक्सपेंसन लिख दिए, कॉस एन थीटा का यहाँ पर एक्सपेंसन लिख लिए। अब यहाँ पर जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो है
कॉस की पावर n थीटा से हम लोग भाग देंगे। क्या देंगे? भाग देंगे हम लोग, ऊपर और नीचे दोनों में जो है भाग देंगे। तो यहाँ पर कॉस की पावर n थीटा से जब भाग देते हैं, यहाँ पर भी भाग दिया हम लोगों ने, तो ये हम लोग को प्राप्त हो जाता है क्या चीज़? tan n थीटा का एक्सपेंसन। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये n कॉस की पावर n माइनस 1 थीटा इंटू साइन थीटा बटा कॉस की पावर n थीटा है। तो ये कॉस की पावर n थीटा है और ये कॉस की पावर n माइनस 1 थीटा है। ये अगर पावर ऊपर जाएगा तो n माइनस 1 माइनस n हो जाएगा और कॉस नीचे आ जाएगा। यानी अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये फाइनली हम लोग को n tan थीटा माइनस NC3 tan क्यूब थीटा प्लस सो ऑन बटा 1 माइनस NC2 tan स्क्वायर थीटा प्लस सो ऑन ऐसे हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। तो इसके अगले वीडियोज़ में जो है हम लोग इस पर बेस्ड जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। और इस वीडियोज़ में हम लोगों ने साइन n थीटा, कॉस n थीटा, tan n थीटा का एक्सपेंसन हम लोगों ने देख लिया। टिल देन सी यू सून। अगर ऐसे ही वीडियोज़ आप लोग देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियोज़ डाला जाए आप उसे देख सकें। और प्लेलिस्ट में जाएं, बहुत से टॉपिक्स पर जो है आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे, उसको भी देखें। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स काफ़ी वीडियोज़ डाला जा रहा है, तो उसे भी आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्री में। यूट्यूब पर सर्च कीजिए मैथमेटिक्स क्लासेज ऋतुराज सिंह और प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियोज़ को आप लोग बिल्कुल मुफ्त में देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे अगले वीडियोज़ में क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग।